नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौन वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लिया है जो कि यूपी बोर्ड की क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप ज़रा सा भी हल्के में मत लीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ इस क्लास में, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपके कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तीन धातुई गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, ठीक दोस्तों, कितने तीन धातुई गोले उसको पिघला दिया गया, ठीक है। अब उनको पिघलाने के बाद उनसे जो पिघला हुआ है उनसे एक बड़ा सा गोला बनाया गया, ठीक है। अब जो हमें प्राप्त गोला है उसकी क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कोई चीज़ जब बनाई जाए, ठीक है ना, तीनों पिघलाई जाती हैं, तो जैसी बात उनको मिलाया तो ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया है। तो आपने क्या करना है, बड़े गोले का त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ठीक है, आपने पहले जो है गोले का आयतन का फार्मूला लगाना है, ठीक है। चाहे छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो, फार्मूला सब में सेम लगेगा। तो तीनों गोलों का जो फार्मूला है आयतन का, उसको आपने लगा देना और तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को ऐड करने के बाद आप यहाँ से निकालेंगे। तो हिंट है, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे लिखेंगे पेपर में, कैसे, ठीक है, माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ हल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे माना कि प्राप्त गोले की त्रिज्या r है, क्या, माना कि प्राप्त गोले की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। चूंकि प्राप्त गोले का आयतन, ठीक है, जो बड़ा गोला बनेगा वो उसकी बात कर रहे हैं। प्राप्त गोले का आयतन ठीक दोस्तों, बराबर, ठीक है, तीनों गोले जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर किसको होगा, 3, सही, तीनों गोले, ठीक ना, जिनकी त्रिज्याएं ए श्रेणी रहेगा, ठीक है, त्रिज्याएं, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है के आयतनों का योग, ठीक है दोस्तों, इतना करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं, जो गोले का आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर छोटे गोले, मतलब पहला जो गोला है तीनों, ठीक है, उसमें करेंगे 4/3, ठीक है, पाई। अब पहले का r क्या है, r 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे। इसी प्रकार अगले गोले का लिखेंगे 4/3, ठीक है, पाई जो है उसके कितना है, उसके बाद कितना है, 1 सेकंड, 6, 8, 10, ठीक है,
तो यहाँ रखेंगे 8, 8 का होल क्यूब, ठीक है, 8 का होल क्यूब प्लस का इसी प्रकार 4/3, 4/3, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट, प्लस का 4/3 पाई, ठीक है। अगला 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, अगले गोले का 10 सेंटीमीटर क्यूब। इतना करने के बाद अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए आपने इधर जो है ये सब, ठीक है, ये सब, हो सॉरी 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं, ये सब की बात जो है इसमें देखिए 4/3 पाई सब में कॉमन है, देखिए सब में कॉमन है, तो यहाँ से आप 4/3 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो इधर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल का, देखिए 4/3 पाई सब में, ठीक है, कॉमन है, तो 4/3 पाई अपने बाहर निकालना है, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 6 का होल क्यूब, क्या 6 का होल क्यूब प्लस का 8 का होल क्यूब प्लस का 10 का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए अब देखिए, अब इनसे ये काट दीजिए, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, इनसे ये कटा, इनसे ये कटा, और पाई से पाई कटा, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, देखिए 1 मिनट, चलिए देखते हैं। अब इधर बचा आर क्यूब, ठीक है, इक्वल का आर क्यूब इक्वल का हमारा इधर हो गया, ठीक है। अब चलिए इधर करते हैं, अब इधर क्या बचा 6 का, ये 16 नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का होल क्यूब प्लस का 8 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस का 10 का होल क्यूब, बात समझ आई। अब दूसरी बात देखते हैं, अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। तो आर क्यूब, देखिए यहाँ से अगर हम आर क्यूब निकालें, चलिए आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो आर क्यूब हो जाएगा इक्वल का। अब इसको देखिए हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने तो कितना आ जाएगा, तो 6 का होल क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है, 216 होता है, प्लस का 8 का होल क्यूब क्या होता है, 512 होता है, 512 और 10 का 1000, ठीक है, कितना होता है 1000। अब इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 6 2 8 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, उसका 5 2 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 1728, ये आर क्यूब हो गया। अब आर क्यूब किसका जो है घन होता है, पहले देखिए इधर हमको आर का फाइंड करना है ना, तो ध्यान रहे इधर भी ऐसा कुछ करिए कि पावर सेम आ जाए 3, तो जाहिर सी बात ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। तो किसका होगा, देखिए 10 का 1000 होता है, 11 का होता है, ठीक है, 31 होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात ये 17 है, ठीक है, तो जैसे इससे ऊपर होगा, यानी कि 12 का देख लीजिए, अगर 12 का देखेंगे, 12 का होल क्यूब, ठीक है, पहले 12 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 12 बनेगा 144, ठीक है ना, फिर इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 4 हासिल 12 चौक 48, 48 4 49 50 51 52, ठीक है, 52, 5 हासिल 12 करें, 12 5 17, ठीक है, तो 1728, तो किसका क्यूब हो गया, 12 का, ठीक है, किसका हो गया 12 का, बस हमें तो 12 का होल क्यूब हो गया, तो ये आर क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको लिखते हैं 12 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम इनके बेस की तुलना करें, ठीक ना, तो घात सेम है, तो बेस हमारा वही है, इधर काट भी सकते हैं ऐसे, ठीक ना, इसको हटा दीजिएगा, बेस हटा दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे बेस नहीं, सॉरी, घात जो पावर है उसको, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे देखिए, ठीक है, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लीजिए, क्या लिखिए, बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब रूट लीजिए, ठीक ना, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे अगर, तो अगर इसको देखिए क्यूब रूट, अगर इधर रखेंगे आर क्यूब, ठीक है, इधर बराबर हो जाएगा 12 का होल क्यूब है, अगर इसका क्यूब रूट लेंगे, देखिए ध्यान रखें, दोनों साइड हमने जो काम करने, अगर हमने एक साइड काम करें वही दोनों साइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हमने दोनों साइड क्यूब ले लिया, ठीक है। तो अब इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए ये आर क्यूब है, तो ये इससे जब बाहर निकलेगा तो आर बचेगा। अब ये 12 मतलब 3 बार है, 12 पावर 3 मतलब 12 3 बार है, तो हमने क्यूब रूट निकालना है तो 12 हो जाएगा, ठीक है, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखिए आप यहीं कर सकते थे, अगर क्यूब हटा दीजिए तो आर बराबर 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, बात समझ ना। चलिए आगे देखते हैं, एक बात समझ लीजिए
कैसे हुआ है देखिए, अब ये जो था, ये जो आर आया है, ठीक है, ये बड़े गोले का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, बड़े गोले का जो पिघला करके बड़ा सा गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या है। यहाँ देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या कहा है 3 धातुई गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब इनको पिघलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। अब उसकी भी त्रिज्या तो होगी, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ क्या करना, माना कि प्राप्त गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, यही आर हमको फाइंड करना है, ठीक है। माना कि प्राप्त में बड़ा वाला गोला, ठीक है, चूँकि प्राप्त गोले का आयतन बराबर, हम यहाँ प्राप्त गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके, तीनों गोलों की जो त्रिज्याएं होंगी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, इनके आयतन की योग के बराबर होगा। तो हम इनका आयतन तीनों का अलग निकालेंगे और तीनों को आयतन को जोड़ करके बड़े वाले जो गोला है उसके आयतन के बराबर कर देंगे। अब वहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं जो गोले का आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है, 4/3 आर क्यूब। तो बड़े का है, अब बड़े में आर हमको नहीं पता है ना, तो पाई पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, पहले वाले का आयतन का, ठीक है, दूसरे प्लस का आयतन, फिर तीसरे का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किए, देखिए दोनों साइड हमारे इसमें देखिए 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 है, इधर भी, ठीक है, इधर भी 4/3 है। अब इसमें देखिए तीन देखिए ये इसमें 4/3, इसमें 4/3 पाई, इसमें 4/3 पाई, तीनों कॉमन है, तो हमने कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए इधर का इधर से कट जाएगा, कट गया, और इधर बाद क्या बचा, इधर आर क्यूब बचा, तो यहाँ हमने आर क्यूब लिख दिया। इधर क्या बचा 6, देखिए 6 क्यूब प्लस का 8 क्यूब प्लस का 10 क्यूब। अब इनका क्यूब निकाल लें, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216, ठीक है। 8 का क्यूब होता है 512 और सॉरी 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1728। अब 1728 किसका क्यूब होता है, अब देखिए हमको आर फाइंड करने के लिए ध्यान रहे इसकी पावर जितना है, इधर भी हमने पावर कर देना उतना, तो जाहिर सी बात इधर हमारा कोई नंबर होगा जो क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब होगा, ठीक है। तो कितने 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो देखिए इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, इसको हटा दीजिए तो आर बराबर 12 आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा हटाने के लिए तो आप क्या करिए, दोनों साइड आपने क्यूब रूट कर देना है। तो क्यूब रूट करेंगे तो अगर आर क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आर बचेगा, ठीक है। और 12 का होल क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ आई। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि दोस्तों ये भी क्या है आपके बोर्ड के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, एक धातु का गोला है उसका व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। अर्थात अगर इसे त्रिज्या निकालें तो इसका आधा कर देंगे, अर्थात 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया, ठीक है। अब तार बनाया गया, ठीक है, एक समान आकार का तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार की त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो पहले हम वही मानेंगे, ठीक है, स्पष्ट। अब देखिए यहाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि धातुई गोले का व्यास, धातुई गोले का व्यास, ठीक है, धातुई गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। स्पष्ट है इसलिए कह भी दिया है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। तब अब यहाँ से आर निकल जाएगा ना, आर वाली त्रिज्या निकल जाएगी ना, तब त्रिज्या आर बराबर, तब त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा होता था d/2, तो d कितना है, इसको व्यास को d बोलते हैं, ठीक है, d डायमीटर, ठीक है। तो d से डायमीटर अर्थात व्यास, तो d से हमने इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो d हमारा 6 है बटे का 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हमारी क्या जाएगी, उस गोले की त्रिज्या आ जाएगी। बात समझ यहाँ तक,
आर हमारा कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर निकल गया, सॉरी कितना निकल गया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब गोले का आयतन देखिएगा, ठीक है। आगे गोले, ठीक ना, यहाँ लिख लीजिए चूंकि, ठीक है, चूंकि गोले का आयतन बराबर, ठीक है ना, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन v, अर्थात देखिए वॉल्यूम होता है ना, v फॉर वॉल्यूम, तो v बराबर क्या होता है, अभी गोले का आयतन क्या बताते थे, इसके पहले 4/3, सूत्र इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो इसका आयतन पहले निकाल लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो 4/3 और पाई का मान अभी मत रखिए, पाई रहने दीजिए, गुणे का आर का मान है 3 का होल क्यूब कर दीजिए, तो 3 3 29 27 हो जाएगा, ठीक है। या तो एक 3 यहीं से काट दीजिए, एक यहाँ से, ठीक है। चलिए ये कर लिया जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई पाई गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 3 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से एक 3 यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा, देखिए 3 3 9 चौक 36, कितना जाएगा, 36 पाई आ जाएगा। कितना जाएगा, अरे भाई 3 3 का है 9, और 9 को अगर हम 4 में गुणा करें, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 पाई आ जाएगा। तो वैल्यूम कितना आ गया, 36, ठीक ना। अभी देखिए वैल्यूम है ना, तो देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी रहा होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ हमने माना परिच्छेद तार, ठीक है, आर परिच्छेद जो भी है, माना, एक मिनट, माना आर परिच्छेद, आर परिच्छेद तार की त्रिज्या, आर की त्रिज्या तथा दिए गए तार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर है, उसकी जो लंबाई वो ये त्रिज्या मानी जाएगी, ठीक है। 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, एक मिनट, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक मिनट, 36 सेंटीमीटर है, ठीक, या तो बात समझ, ठीक है। इसीलिए तार का आयतन बराबर, इसलिए तार का आयतन, ठीक ना, v बराबर, ठीक है, v बराबर, एक मिनट यहाँ समझ में, चलिए v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो तार है, अब कहेंगे यहाँ जो है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अब देखिए जो तार होता है एक बेलन की तरह होता है। अब यहाँ बेलन का हम लोग आयतन लगाएंगे, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, ठीक है, क्या होता है, बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस भाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या रख दीजिए, वैल्यू, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू वही रहेगा, पाई अभी वैल्यू मत रखिए, पाई आर, ठीक ना, पाई आर भी नहीं पता है, यच देखिए 36 है, ठीक है, क्या है, 36 है, 36 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है यहाँ, ठीक है, गुणे का कर दीजिए, ठीक ना, 3600, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेगा, ठीक है, एक मिनट, देखिए इतना करने के बाद आपने
फिर इक्वल लगाइएगा। अब आपने क्या करना है, यदि धातुई मान लेना है, यदि धातुई गोले की बेलनाकार तार के रूप में बदल दिया जाए तब, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, यदि यहाँ मान लेंगे यदि धातुई गोला जो है, ठीक है, गोले को, ठीक है, गोले को बेलनाकार तार के रूप में बदल, क्या चीज, बदल दिया जाए तब, बदल दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो उस कंडीशन में तार का आयतन बराबर, ठीक है, तार का आयतन बराबर गोले के आयतन के हो जाएगा, ठीक है, गोले का आयतन इस दोनों को बराबर हो जाएगा। अब तार का आयतन अभी वही पाई आर स्क्वायर एच बोले ना, तो अभी मान बना रखे हैं पाई आर स्क्वायर एच का, तो यहाँ हो जाएगा 3600। अब देखिए यहाँ जो 3600 है, ठीक है, चलिए 3600 है ना, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब है। अब इधर है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ 36 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 पाई, ठीक है। अब इधर आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, पाई से पाई चला गया, हाँ, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 36 बटे का 3600, ठीक ना, कितना का 3600। अब पाई से पाई काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए, ठीक है, पाई से यहाँ काट दिए तो पाई नहीं रखेंगे, तो 36 से एक अन्य 36 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर इधर करेंगे अंडर रूट में हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/100। अब इसको निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा 10 ठीक है, क्या हो जाएगा 1/10। अब 1/10 बराबर होता है, अगर ये कितने, ये किस में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना, किस में है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है अगर, तो इसको अगर अब 1/10 मतलब मिलीमीटर करना चाहे तो ऐसे हो सकता है 1 मिलीमीटर। अब इसको अगर भाई 1/10 करेंगे तो 1 मिलीमीटर होता है, क्या होता है 1 mm मिलीमीटर, ठीक है। बात समझ आई, यहाँ तक बात समझ आई हो तो कमेंट करें, बात समझ आई। तो यहाँ देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, चलिए देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन कहा है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, व्यास, ठीक है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना, गोले को पिघला करके एक समान आकार का तार बनाया जाता है, समान आकार का, ठीक है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर, तार की लंबाई L 36 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तार की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है। तो पहले इसके लिए हमको R की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने R निकाल लिया। अब गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, देखिए ये गोले का हमने जो आयतन निकाला वो कितना आ गया, वो देखिए वहाँ जो 36 पाई हमने रखा था, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कैसे हुआ था, तो यहाँ से आया था 36 पाई, इसको सॉल्व किए, ठीक ना, रख दिए 36 पाई सेंटीमीटर। अब कहीं कन्फ्यूज मत होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब माना R पर छेद तार की त्रिज्या तथा दिए गए तार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, पर छेद तार की त्रिज्या तथा दिए गए जो तार है, ठीक है, उसका त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसलिए तार का आयतन तार अब क्या हो जाएगा, वो हमारा बेलन हो जाएगा। बेलन की जो त्रिज्या है, आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर दिया है क्या, एक मिनट, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है 36 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं, चलिए ये 36 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको 36 मतलब 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मिलीमीटर बदल दें, देखिए 36
सेंटीमीटर 3 बार मैंने गुणा किया, ठीक है। यदि यच है, यच अर्थात ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमने पाई आर स्क्वायर गुणे का 3600 में यहाँ रख दिया, ठीक ना। या तो अब उसकी जो ऊंचाई होगी 3600 मीटर हो जाएगी, 3600 सही सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ रख दिए 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्यों, देखिए हमने यहाँ 3600 जो किया है, ठीक है, 3600, देखिए यहाँ क्या है 36, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन है 36, ठीक है। अब यहाँ 36 जो है हमारा ये मीटर होगा, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होती, ये हो जाएगा हमारा मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर, इसलिए माफ़ी चाहते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये जब देखिएगा ये 36 है ना, 36 मीटर था तो सेंटीमीटर में ज़्यादा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 100 का गुणा कर दिए, 3600 हो गया। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बात समझ। अब यहाँ देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब बेलनाकार तार के रूप में अगर उसको बदल दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, तब क्या होगा, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो तार का जो आयतन है हमने अभी कितना निकाला, पाई आर स्क्वायर एच वहाँ हमारा 3600 सेंटीमीटर मीटर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3600 आ गया बराबर का। अब ये जो गोले का आयतन अभी ऊपर दिखाए थे ना आपको, ये यहाँ देखिए 36 पाई निकाले थे ना, 36 पाई ये आ गया, ठीक है। तो 36 पाई यहाँ आ गया, कहाँ आ गया ये, हाँ यहाँ 36, दोनों अब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पाई से पाई कट गया, देखिए पाई से पाई यहीं हमने काट दिया। अब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3600, तो आर स्क्वायर बराबर का, अब 3600 इधर लाएंगे, 36 से भाग हो जाएगा, 36 से कटेगा, 1/10 हो जाएगा। अब 1/100 क्या, 1/100। अब स्क्वायर इधर जब लाएंगे इक्वल के दूसरे साइड अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट में 1/100, 1/100 अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 1/10 आ जाएगा, कितना, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1/10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं, ठीक ना, 1 मिलीमीटर, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कितना अगर सेंटीमीटर में लाना चाहिए था तो आप सेंटीमीटर में ले आते हैं। देखिए इसे भाग करेंगे 1/10 से, अगर 1/10 से तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, नहीं 10 सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमने आपके लिए ये चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए जो लाए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह क्वेश्चन और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके पॉइंट ऑफ सही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।